अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके साथ बात होगी कि इंतहाई अहम मसला, लोगों के अंदर बढ़ता हुआ डिप्रेशन, लोगों के अंदर बढ़ती ही मायूसी। क्या वजह है कि सब कुछ हासिल करने के बाद, शोहरत की इतनी बुलंदियों को छूने के बाद, दौलत के इतने ख़जानों के बाद इंसान फिर भी अपनी सोच के सामने बेबस है। इसके बारे में मुझे वासिफ अली वासिफ का एक जुमला याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि परेशानी इंसानी हालात से नहीं पैदा होती, बल्कि वो इंसानी ख्यालात से पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि मायूसी और जो डिप्रेशन है, इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल स्टेट। ये आपकी जहनी हालत है। जितनी ही आपकी जहनी हालत बेहतर होगी, आप उतना ही बेहतर रहेंगे लाइफ के अंदर। और इसके बारे में मज़हब हमें बेहतरीन हल दे रहा है। मायूसी के ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ, किसी भी किस्म की मायूसी हो, मुझे वो जो आयत है जिसमें रब फरमाता है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, वहाँ ये शर्त कभी नहीं लगाई गई कि तुम्हारे हालात ऐसे होंगे तो मायूस ना होना, तुम ऐसे होगे तो मायूस ना होना। वहाँ क्या कहा गया है? तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। मायूसी क्या है कि आपको ये लगता है कि जो हालात आपके हैं, इस हालात के पीछे कुछ भी नहीं है, ये हालात ही आपके लिए सब कुछ हैं। कभी आप ये नहीं जानते, रब आपसे ये चाह रहा है कि इस हालात के बाद कोई हस्ती है जो उन हालात को कंट्रोल कर रही है। ये हालात अपनी जात में कुछ नहीं, कंट्रोल करने वाला पीछे बैठा है। वो कंट्रोल हो सकता है उसने आपके हालात इसलिए ऐसे पैदा कर दिए हों ताकि आपका इम्तिहान ले सके, ताकि आपको आखिरत की आजमाइशों में सुरखरू कर सके। इसलिए और सबसे अहम बात यह है कि हमारे अचीवमेंट, आमतौर पे हम डिप्रेस इसलिए होते हैं कि हमने जो मांगा होता है वो हमें मिलता नहीं है, जो मिलता है वो हमने मांगा नहीं होता है। यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ गैप बिटवीन योर डिज़ायर्स एंड योर अचीवमेंट्स। आपके कारनामों और आपकी ख्वाहिशात के दरमियान जो आपको हासिल है, जो आप चाहते थे, उसके दरमियान में गैप का नाम है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं, रब और इंसान की दरमियानी मर्जी का नाम ही डिप्रेशन है। जितना ये गैप, जितना ये फासला कम होगा, उतना ही आपकी जिंदगी में डिप्रेशन कम होगा। इस डिप्रेशन की अहम वजूहात में एक वजह आपका कंपीट करना है, कंपैरिजन। हर वक्त आपका कंपैरिजन, फलान वहां पहुंच गया तो मैं यहां हूं, उसने ये हासिल कर लिया, मुझे ये हासिल नहीं हुआ। हमेशा से आपके बच्चे ने, कोई हमसाये के बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए हैं तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, मेरा बच्चा तो उतने अच्छे नंबर नहीं ले सका। कंपैरिजन करना छोड़ दें। अल्लाह ताला की फैक्ट्री फोटो कॉपीज नहीं पैदा करती, उसने हर इंसान को यूनिक पैदा किया है। आप देखें अपने अंदर कि आपके अंदर उसने यूनिक दिया क्या है। यही सब सफर आपका सेल्फ डिस्कवरी होगा। जो आपकी यूनिकनेस है उसको हून करो, ट्राई टू ट्रेन इट, ट्राई टू शार्पन इट एज मच एज यू कैन। उसको इतना तेज कर लो कि आप जैसा कोई ना हो। आप बीट करें, लोगों को उस जैसे बन के बीट ना करें, आप बीट करें उनसे मुख्तलिफ होके, ठीक है ना। अगर आप उनको उस तरह बीट नहीं कर सकते, जो उनके पास है वो हासिल नहीं कर सकते, तो जो आपके पास है उसको बेहतर करो। बेहतर करके इस डिफरेंस से आप उनको बीट कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये कंपटीशन, इंसान का इंसान से यही रिश्ता है कि वो आगे निकल गया, मैं पीछे हूं। क्या आप इसलिए पैदा हुए हैं? क्या हम सारे यही अल्लाह ताला को जवाब देंगे कि मैं तो अपने हमसाये से, मैं तो अपने फर्स्ट कजन से मेरा कंपटीशन था? तो कंपटीशन को खत्म कर दें, ये पक्की बात याद रखें। इट इज अ मेंटल पॉइजन, दैट मेंटल पॉइजन विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ कंप्लीटली। दूसरा, आमतौर पे देखा यह गया है कि लोगों का रवैया आपसे हजम नहीं होता, लोगों की वजह से आप डिप्रेशन में आते हैं। देखिए, जहां तो आपके रिश्ते दूर के हैं, रिमोट रिलेशंस हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, जिनसे आप डिस्टेंस इख्तियार कर सकते हैं, उनके लिए तो हल ये है कि उनसे डिस्टेंस इख्तियार कर लें, अपने फासले बढ़ा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंस। लेकिन जहां रिश्ता आपका मीडिएट है, आपके इन लॉज हैं, आपके 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 बहुत करीबी कजन्स हैं, फर्स्ट कजन है, सेकंड कजन है, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, और आपको एक ही फैमिली के अंदर रहना पड़ रहा है, तो उनके साथ आप जिस्मानी फासला इख्तियार नहीं कर सकते, उनके साथ आप मेंटल डिस्टेंस इख्तियार करेंगे। अब मेंटल डिस्टेंस क्या होगा? जब भी वो आपके साथ बुरा करेंगे तो आपकी माइंड की टेंडेंसी होती है, वो हमेशा आपको ले जाता है नेगेटिविटी की तरफ। जब वो कोई बुरा सलूक करेंगे तो आप उसके
बदले में रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां आपको चाहिए थोड़ी सी ट्रेनिंग। देखें, ये आपकी कहते हैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ माइंड की। माइंड का मसला ये उसने बार बार आपको रिएक्शन की तरफ लेके जाना है कि उसने आपके साथ ऐसा किया, तुम भी इंतकाम ले लो, तुम भी कुछ करो। आपने यहां अपने माइंड को ट्रेन करना है। ये माइंड आपका कंफर्ट जोन में है, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, उसको कहना इधर नहीं, मैंने इधर जाना है। बल्कि रिएक्शन को ना करें, रिएक्ट ना करें, बल्कि उसको अपने रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसको कहते हैं चॉइस। चॉइस मीन एक चीज आपको नीचे खींच रही है। देखें लॉ क्या है, ग्रेविटी लॉ क्या है, जो भी चीज ऊपर जाएगी जमीन उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो लॉ जो है, व्हाट इज लॉ ऑफ योर माइंड, आपके माइंड का लॉ क्या है बाय डिफॉल्ट। ट्रेनिंग इसकी क्या है, जस्ट टू ड्रैग यू डाउन, टू मेक यू एग्जैक्टली एज द अदर पर्सन इज। आपको वैसा बना देना जैसा कि दूसरा शख्स है। आपने उसके जो भी इरिटेंट है उसके रवैये के अंदर, उसके मुकाबले में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है, उसकी तरह होने की कोशिश नहीं करनी। आप समझाना है माइंड को, और ये एक दो दिन की बात नहीं, इसको कई साल लग जाएंगे। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि आपकी नेगेटिविटी इकट्ठी नहीं होगी। ये नहीं होगा कि नेगेटिविटी इकट्ठी हो के आपका जहन प्रेशर कुकर नहीं बनेगा। डिप्रेशन जो सुसाइड करते हैं उनका मसला ये होता है कि वो डिप्रेस, नेगेटिविटी आती रहती, उस नेगेटिविटी को क्लीन नहीं करते। तो मेंटल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें। आप अपने जहन को दें कि आपके पास रिएक्शन की चॉइस भी है, आपके पास रिस्पॉन्स की चॉइस भी है। फिर वही लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था, डॉक्टर रूज़वेल्ट जो अमेरिका का मशहूर प्रेसिडेंट था, उसने कहा था वी आर नॉट विक्टिम ऑफ आवर सिचुएशन। हम अपने हालात के कैदी नहीं हैं, वी आर विक्टिम ऑफ आवर माइंड्स। हम अपनी सोचों के कैदी हैं। सोचों को कैद होने से मुराद क्या है, हमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है कि यू हैव टू चॉइसेस। वो लगा हुआ एक चॉइस के ऊपर, उसके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन है, एंड यू हैव नॉट ट्रेन इट टू अडॉप्ट द अदर वन। तो आपने अपनी मेंटल ट्रेनिंग करनी है, मेंटल एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, जब भी नेगेटिविटी आए, किसी का ऐसा रवैया आए, या तो उसे एक्सप्रेस कर दें, सप्रेस ना करें। सप्रेशन से क्या बनेगा, एक पॉइंट ऐड होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, होते होते यू विल हैव हाई प्रेशर and your mind will become exactly like a pressure cooker. And pressure cooker, if it acts like a pressure cooker, that pressure cooker it will burst itself into a kind of suicidal attempt. और आखिर में सबसे अहम एक्टिविटी जो आपको करनी है, दो किस्म की, कुरान पाक भी इसका आपको हुक्म दे रहा है, फॉरगिविंग होना है। आपने माफ करना है लोगों को। अच्छा, माफ करने का मतलब क्या है? माफ करना कोई सखावत नहीं बहुत बड़ी, हाँ ये सखावत भी है, लेकिन सिर्फ ये फेवर नहीं है। माफ करने का ये मतलब नहीं होता कि आपने दूसरों को जो है उठा के अर्श पे बिठा दिया है। माफ करने का मतलब ये होता है कि वो जो आपके साथ कर रहे हैं, उनके उस रवैये को अपने जहन तक नहीं पहुंचने देना, कि वो उनका रवैया आपके जहन को गंदा करे। इसलिए माफ करना क्या है, बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल डिस्टेंसिंग। जो बंदा माफ करता है वो लोगों से जाती तौले खत्म कर लेता है, डिटैच हो जाता है। बिगेस्ट, मैं फिर कहूंगा, फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल डिस्टेंसिंग। मेंटल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी फॉर्म है। दूसरी बात यह है कि स्टॉप बैक बाइटिंग, उनको डिस्कस नहीं करें। बैक बाइट करने से क्या हो जाता है, आप बेनियाद हो जाएंगे। आप हमेशा कहते हैं अल्लाह ताला मुझे बेनियाद कर। जब नमाज पढ़ते हैं, जब आप अल्लाह से राब्ता करते हैं, तो बेनियाद होना सिर्फ उसकी है। अब ये सिर्फ उस बंदे, किस बंदे के अंदर, आप कहते भी अल्लाह ताला मुझे भी बेनियाद कर दे। बेनियाद का मतलब है आपकी जरूरतों का इन्हसार लोगों पे ना हो। तो मैं रेसिपी दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला, क्विक फिक्स सोल्यूशन दे रहा हूं आपको कि आप क्या करें, स्टॉप बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग से क्या होगा, वो लोग जितने भी ज्यादा ताकतवर हों वो आप पे असरअंदाज होना खत्म कर देंगे। तो फॉरगिवनेस एंड बैक बाइटिंग, ये इस्लामिक असूल है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम दूसरों की गिबत ना करो, तुम में से कोई चाहेगा कि अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाओ। और ये कुरान पाक कितनी बड़ी हिकमत है। लोग कह रहे हैं कि आप सीधा कुरान पाक को क्यों नहीं कोट करते, आप फलां मजहब की बात क्यों नहीं करते। कुरान पाक एक कोड है बहुत बड़ा। ये जितने भी बुक्स लिखे गई हैं, ये कुरान पाक को डी कोड किया गया है। अब ये देख लें, आप दो काम करके देखें, स्टॉप बैक बाइटिंग एंड स्टार्ट फॉरगिविंग अदर्स। क्या होगा, आप साल के अंदर, ये नहीं होगा एक दिन के अंदर, साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आप लोगों की दस्तरस से बाहर निकल जाएंगे। और इसके अलावा रोजाना मेंटल क्लेंजिंग करें, जहन की सफाई करें।
कोई उसके अंदर नेगेटिव थॉट आता है, ट्राई टू रिमूव इट। सब देखिए, आप अपने घरों की सफाई करते हैं, डस्टबिन को आप घरों, हाँ, सारा कूड़ा डस्टबिन के अंदर डालते हैं, डस्टबिन को आप उठाते हैं, जाके बाहर आप जो है वो फेंक देते हैं, तो कूड़ा तो आप बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या आपके जहन की गंदगी ये जहन में रहेगी? आप इसको क्यों नहीं बाहर फेंक रहे? इसको भी बाहर फेंकें, इसको बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है किसी की रवैये की वजह से, तो अगर हो सके उसे एक्सप्रेस कर दें। एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्रेस ना करें, कोशिश करें वो उस बंदे को आप हाँ माफ कर दें। माफ करने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और माफ करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। जितने आप माफ करेंगे आप उतने ही ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, और इसी के साथ अल्लाह ताला जो है हमें, जो मैं कह रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं, उस पर हमें अमल करने की तौफीक दे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो है वो नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ अगर आपको लड़ना है तो उसका एक ही रेसिपी है, उसकी एक, बार बार कहता हूँ, बड़ी देर से मैं कहता आ रहा हूँ, सूरह रहमान 7 दिन तक कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में आंखें बंद करके अपने रब की बारगाह के सामने हाजिर हो जाएं। अगर कोई थॉट, कोई आइडिया इतना बड़ा हो गया है आपको जहन से नहीं निकलता, तो वहां अपनी बेबसी का इजहार करना है। जस्ट गेट कनेक्टेड विद ऑलमाइटी, अल्लाह ताला से रजू करना, अल्लाह ताला मैं आ गया हूं, मैं बेबस हूं, अस्तगफिरुल्लाह। लास्ट टाइम मैं सोच रहा था कि अस्तगफार क्या है, ये बंदा क्यों कहता है अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। तो एक दानिश्वर का मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि जब इंसान के सामने गुनाह बड़ा हो और उसका जी चाह रहा हो, उसको गुनाह में लज्जत भी आ रही हो, लेकिन उसके करने से वो तबाह हो रहा हो, तो वहां वो कहता है अल्लाह ताला तू मुझे बता, तू मेरा हामी नासर हो। यहां उसको कहें या अल्लाह मदद। या अल्लाह मदद का मतलब ये होता है कि जब आप बेबस हो जाएं शैतानी ताकत के सामने, तो शहनशाह को, उस रहमान अजीम को बुलाएं। तो 7 दिन तक सुने, आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, और इसका रिजल्ट देखें कि नेगेटिविटी आपके माइंड से कैसे निकलती है, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह बेहतर होती है। जो मैं कह रहा हूँ ये करेंगे तो पता चलेगा, कहने से बेटा व्यूअर्स कुछ नहीं होना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।